आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि गुरुत्वीय नियतांक का CGS पद्धति में मान कितना दे रखा है। G बराबर 6.62 गुणा 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो विमीय विधि से हमें क्या बताना है, इसका MKS मात्रक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कोई भी अगर हम एक मात्रक को दूसरी मात्रक में बदलते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि N2 M का पावर A L का पावर B T का पावर C, ठीक है, ब्रैकेट बराबर हो जाएगा N1 M का पावर A L का पावर B और यह हो जाएगा हमारा क्या, T का पावर C। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए जहां पे अगर हम बात करें कि जो N1 जो होता है ना, वह क्या होता है, देखिए N1 होता है हमारा पहला जो मात्रक। अगर हम इधर देखें, इधर हमें क्या निकालना है, CGS और इधर क्या निकालना है हमें, MKS। ठीक है, तो ये CGS का संख्यात्मक मान N1 होता है, ये MKS का संख्यात्मक मान N2 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही हम क्या देखेंगे कि जो MLT CGS पद्धति में रखेंगे, इधर MLT क्या रखेंगे, MKS पद्धति में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, MKS पद्धति का संख्यात्मक मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो MKS पद्धति का संख्यात्मक मान हो जाएगा हमारा N1, ये हो जाएगा M। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसे, यह जो M है देखिए CGS पद्धति में लिखेंगे, CGS पद्धति में, और ये किस में लिखेंगे, MKS पद्धति में। तो यहाँ पे देखिए इसको हम बदलते हैं, अगर किस में बदलेंगे, इसको अगर हम बदलें किलोग्राम में, तब ये CGS पद्धति में क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, सॉरी द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में होता है, तो किलोग्राम बदलने के 10⁻³ का ग्राम लिखते हैं। ठीक है, अब ये किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ग्राम किसमें बदल गया हमारा, किलोग्राम। एक बार इधर देखिए आप कि 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर CGS है ना, तो CGS क्या होता है, CGS होता है ग्राम। अब हमको किसमें बदलना है, MKS के लिए, तो किसमें बदलेंगे, किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 10⁻³ 1 ग्राम जो है 10⁻³ किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, अब देखिए ये नीचे जाएगा, तो नीचे जब देखते हैं इसे तो क्या लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं M किलोग्राम ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका पावर है, बोल सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसका जो पावर है A। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लंबाई के लिए। CGS मात्रक क्या होता है, लंबाई का CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है और MKS मात्रक मीटर होता है। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना, 10⁻² प्लस का सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻² मीटर हो जाएगा, तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इधर में MKS मात्रक में रहने देना तो मीटर रहेगा। ठीक है, इसका पावर कितना हो जाएगा, B। अब हम बात करते हैं समय के लिए। देखिए समय का CGS मात्रक क्या होता है, सेकंड ही होता है। ठीक है, और इसका भी CGS मात्रक क्या होता है, सेकंड ही होता है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसका पावर क्या हो जाता है, C हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमें अब क्या रखना है, ABC का मान रखना है। अब ये कहाँ से रखेंगे, देखिए ABC का मान रखने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हमें निकालना क्या होगा, गुरुत्वीय नियतांक G का विमीय सूत्र। ठीक है, तो G का विमीय सूत्र जो होता है वो कैसे, अगर हमें याद नहीं है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसका जो मात्रक दे रखा है, देखिए बल का मात्रक है। ठीक है, तो बल के लिए हम जानते हैं क्या लिखते हैं, MLT-2 रखते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के लिए हम क्या रखते हैं, सेंटीमीटर के लिए हम रखते हैं, ये देखिए लंबाई का मात्रक है तो L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारा हो गया L का स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, अब हमें क्या रखना है, ग्राम। देखिए द्रव्यमान का मात्रक है तो M का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से G की वैल्यू जो आती है, एक M से M कट जाएगा और M ऊपर जाएगा तो M-1 बचेगा। और इधर से क्या देखते हैं, इधर से हम देखते हैं कि यह हो जाएगा हमारा L का पावर देखिए 3 हो जाएगा और T का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला, अगर हम इसको तुलना करें M के घातों की तुलना करें तो A-1 हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और C -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह वैल्यू हम रख देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा संख्यात्मक मान MKS पद्धति का
ठीक है। n1 संख्यात्मक मान पता है हमें सीजीएस पद्धति का 6.62 गुणा 10 से घात -8, 6.62 गुणा 10 से घात -8, ठीक है। और यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है 10 से घात -3, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 10 से घात -3 और उसका पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हम देखते हैं इधर भी क्या बचेगा 10 से घात -2 बचेगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और b के स्थान पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। और इधर समय है, समय के लिए क्या देखते हैं हम, समय के लिए देखते हैं ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ठीक है। तो 1 बचेगा और 1 का पावर हम -2 रखते हैं, ठीक है। तो हम इधर अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि n2 जो संख्यात्मक मान हमें प्राप्त होगा 6.62 गुणा 10 के घात -8, ठीक है। और क्या हो जाएगा गुणा, अब देखिए एक घात -3 और गुणा -1 क्या हो जाएगा 10 के घात 3 हो जाएगा प्लस का, इसको क्या लिखेंगे गुणा 10 के घात माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। 10 के अच्छा 1 का घात कुछ भी हो एक ही आता है, हमें पता है ये बात, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से जो हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है कि n2 बराबर क्या आ जाएगा, तो इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे कि n2 बराबर प्राप्त हो रहा है हमें 6.62 गुणा 10 के घात -8 और इधर क्या हो जाए देखिए इसको हम एक साथ ही लिख लेते हैं पूरा, ठीक है। क्या होने वाला है इसका मान -8 प्लस का 3 और माइनस का 6 करना है हमें, ठीक है। तो -8 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि 3 और प्लस का 3 माइनस का 6, माइनस का 3 आ जाएगा, तो माइनस का 8 और माइनस का 3 माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमें संख्यात्मक मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। हमें संख्यात्मक मान प्राप्त हुआ और हमें क्या बताना है क्वेश्चन में बताना है कि एमकेएस पद्धति में मान निकालना है पूरा, ठीक है। तो हमें जी का मान जो हो जाएगा एमकेएस पद्धति में कितना हो जाएगा 6.62 गुणा 10 के घात -11। अब देखिए डाइन क्या है, डाइन का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर का स्क्वायर अपान मीटर ग्राम का स्क्वायर, सेंटीमीटर देखिए इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा एमकेएस पद्धति में जी का मान। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।